इलेक्शंस में तो हार जीत तो बनी ही रहती है, पर अगर आप इस बार हारे, राहुल गांधी इतनी बुरी तरह से महाराष्ट्र चुनाव में हारते हैं कि दूरों दूर हवा नहीं लगती। और बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी आज तक केवल 9 चुनाव में खड़े हुए हैं, अपने आप को चुनावों में साबित नहीं कर पा रही है। तीनों इलेक्शन में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और वो जीतते भी हैं तो कहां से? वायनाड से। वायनाड बेचारा 83 साल का बुढ़ा रैलियों पे रैली किए पड़ा है। पुराने राहुल गांधी को मार दिया। ये सारी ईवीएम ही खराब है, ईवीएम खराब है भाई। पर यहाँ पे तो लगता है कि इंडिया का विपक्ष तो अपने ही पक्ष में नहीं है। इलेक्शंस में तो हार जीत तो बनी ही रहती है, पर अगर आप इस बार हारे तो आपका हर हर महादेव हो जाएगा और आपको क्या किसी और को भी पता नहीं चलेगा। पिछले 10 सालों में कांग्रेस ने कुल 62 विधानसभा और 3 लोकसभा चुनाव लड़े हैं, जिसमें से विधानसभा में 62 में से 43 चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वहीं लोकसभा 2014, 19, 24 तीनों इलेक्शन में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। और बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी आज तक केवल 9 चुनाव में खड़े हुए हैं, जिसमें से उन्हें 7 में से हार का सामना करना पड़ा है और वो जीतते भी हैं तो कहां से? वायनाड से। और ये तब हो रहा है जब किसी सरकार के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, नोटबंदी, जीएसटी, किसान आंदोलन, बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर केस, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा क्या है कि कांग्रेस अपने आप को चुनावों में साबित नहीं कर पा रही है। और इधर हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में मिली करारी हार के बाद तो अब तो लगता है कि देश से कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। और अगर नहीं भी हुआ है तो राहुल गांधी और उनकी खराब लीडरशिप एक दिन इसको खत्म कर देगी और किसी को पता नहीं चलेगा। और ये चीज हर देशवासी के लिए एक कंसर्न की बात है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और ये हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि देश में एक बेहतरीन विपक्ष हो जो कि सरकार से बिना डरे सवाल करे, जनता की प्रॉब्लम्स पे बात करे, जिससे सबके हित में बातें हो सके। पर यहाँ पे तो लगता है कि इंडिया का विपक्ष तो अपने ही पक्ष में नहीं है और लीडर ऑफ अपोजिशन जितना योगदान चुनाव को देते हैं उतना योगदान आज तक ऋषभ पंत ने कभी भी अपने रिलेशनशिप में उर्वशी रौतेला को नहीं दिया होगा। राहुल गांधी इतनी बुरी तरह से महाराष्ट्र चुनाव में हारते हैं कि दूरों दूर हवा नहीं लगती है और उधर दूसरी तरफ उनकी बहन प्रियंका गांधी वायनाड से जीतने की खुशी में इतनी मदहोश रहती हैं कि कहती हैं, लीजिए मल्लिकार्जुन जी, खुशी का दिन है, मिठाइयाँ खाइए, चुनाव तो आते जाते रहते ही हैं। वायनाड। अरे भाई, राहुल गांधी अगर अपने नौकर को भी वायनाड से खड़ा कर देना तो वहां से जीत जाएंगे। पर रिस्क किसे लेना है? रिस्क थोड़ी लेना है। क्या पता कुछ गलत हो जाए, क्या पता हार जाए। वायनाड भी तो सेफ नहीं है अब, केरला फाइल जब से आई। और अगर गलती से भी याद आ जाता है कि हाँ यार, अगर मान लीजिए किसी ने पूछ लिया, कोई रिपोर्टर घर पे आ गया कि क्या बोलना चाहती हैं, इतने कम सीट्स कैसी आए आपके, क्या कमी रह गई थी चुनाव में, तो आप क्या बोलेंगे? तो देखो, ये बोल देंगे कि देखो, कमी तो कोई नहीं की थी हमने, कमी तो कोई छोड़ी ही नहीं, हमने पूरा का पूरा ध्यान दिया है। ये सारी ईवीएम ही खराब है, ईवीएम खराब है भाई। हमें बैलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहिए। हर बार ईवीएम हैक करते हैं ये लोग। और लास्ट में पिछली बार क्या किया था? पार्लियामेंट में मेरा माइक बंद कर दिया था इन्होंने। अब बताओ कैसे जीतेंगे हम लोग? अब बताता हूँ मैं ना, अगर जीता चुनाव, वैसे जीतूंगा तो नहीं, पर अगर जीता तो कास्ट सेंसस करवा दूंगा, फिर पता चलेगा तुमको। रुको। राहुल अंकल, पार्लियामेंट का माइक का एक्सेस उनके पास रहता होगा, पर रैली का जो माइक है ना, वो आपके पास ही रहता है और रैली के माइक का एक्सेस भी शायद आपके लोगों के पास ही रहता हो। तो बोलिए ना, क्या करते हैं चुनाव से पहले? आप कितनी रैलियां करते हैं? महाराष्ट्र चुनाव के पहले 2-4 रैलियां करने से काम नहीं बनता है। मोदी प्रधानमंत्री होते हुए भी राहुल गांधी से ज्यादा रैलियां कर देते हैं। वो उधर महाराष्ट्र में शरद पवार बेचारा 83 साल का बुढ़ा रैलियों पे रैली किए पड़ा है। इतना एफर्ट तो डाला होता आपने, इतना सा। पर भाई साहब, सब मानते हैं कि आपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पुराने राहुल गांधी को मार दिया है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो। पर प्लीज पुरानी कांग्रेस को खत्म मत करिए। आज के टाइम पे कांग्रेस ने अपने कोर आइडिया को लोगों के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही है कि उनके कोर आइडियाज क्या थे। संविधान पता है हमें, संविधान आपके कोर आइडियाज हैं, पर और कुछ क्या है जो आप लोगों से बात करना चाहते हैं और कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जिस तरह बीजेपी अपने बातों को, अपने आइडियाज को लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रही है, आपसे कहाँ पे चूक हो रही है? जहाँ पे बीजेपी इतने इम्पैक्टफुल स्लोगन्स तैयार करती है, सोशल मीडिया पे फोकस करती है, अच्छे से स्ट्रेटजी बनाती है चुनाव के लिए और प्रॉब्लम्स पे ध्यान देती है। ऑन द अदर हैंड कांग्रेस, उनको तो सिर्फ कास्ट सेंसस चाहिए। कास्ट सेंसस
इन्हें किसने बताया कि इस कास्ट सेंसस से सारी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाती हैं? चुनाव जीतने के लिए आपको और कुछ भी करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी अपने सारे मुद्दे ही भूल गए हैं। एक नॉर्मल इंसान से पूछो तो वो देश की 10 प्रॉब्लम्स बता देगा जिसमें उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पर इन्हें तो कास्ट सेंसस ही दिखता है, जैसे उससे ही सब ठीक हो जाएगा। और अब लास्ट में फिर से आते हैं महाराष्ट्र चुनाव की तरफ। महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस के हारने के बाद कुछ लोग तो बर्बाद हो गए हैं, जैसे शरद पवार। क्या 83 साल के बाद भी, इतने बुरे हार के बाद वो चुनाव वापस लड़ना चाहेंगे? मुझे तो नहीं लगता। अब उद्धव ठाकरे का क्या होगा? पार्टी भी टूट गई है, लोग भी बिखर गए हैं और चुनाव भी इतनी घटिया तरीके से हारे हैं, क्या होगा? और एक और बड़ी चिंता की बात है कि बेटा भी तो कुछ खास कर नहीं पा रहा है। और मैं इस वीडियो के एंड में बस यही कहूंगा कि बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी से पहले चुनाव जीतती रही होगी, पर अब नहीं। अब वो अपने अच्छे काम, स्ट्रेटजी और अपने विचारों से नहीं जीतती है। वो सिर्फ जीतती इसलिए है क्योंकि देश में विपक्ष बहुत कमजोर है। विपक्ष अपनी बात रखने में असमर्थ है। विपक्ष कुछ नहीं कर पा रहा है, जिसका फायदा डायरेक्ट बीजेपी को मिल रहा है। सनाना, कब पीएम बनोगे? बता दो ना। खड़ा हूँ आज भी वहीं